Good evening all. Welcome to Learners Academy. उसने गिराया आपका पेन, तो फिर आपने उसकी तरफ क्यों देखा? हम्म? So chapter number 1, real numbers. That is what we started yesterday, and we are here to continue chapter number 1 today. तो कल हमने केवल रियल नंबर्स का ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा. रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. One is named as rational numbers and the other is named as irrational numbers. Rational irrational में अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज आस्क. Everyone knows by now कि rational irrational क्या होता है. सभी को पता है क्या होता है rational. बोलो टीना. P by Q. टीना ने बोला कि any number which is written in the form of P by Q वो rational होते हैं. आगे कंटिन्यू करो कृतिका. Stop. Where P and Q are integers. Last इसके आगे कंटिन्यू करो रिधि. And Q is not equal to 0. तो तीन स्टेजेस हैं. P by Q की फॉर्म नंबर 1. नंबर 2 P and Q both should be integers. नंबर 3 Q should not be equal to 0. That's it. अगर ये तीन पड़ाव कोई पार करता है तो वो रैशनल है. इनमें से कहीं भी वो ब्रेक डाउन हो जाता है. मान लो कि P by Q की फॉर्म ही नहीं बनी तो इंटीजर्स नहीं बने तो Q की वैल्यू 0 आ गई. कहीं पर भी फेल हो जाता है तो वो रैशनल से हटके इरैशनल की कैटेगरी का नंबर माना जाएगा. दैट्स इट. चलो, तो कल हमने जो लास्ट खत्म किया था वो ये हो गया था रियल नंबर्स को हमने डिवाइड कर दिया था रैशनल में. आज एक हेडिंग डालिए आप, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म. डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म जिसे आप दो टाइप्स में डिवाइड कर दीजिए. एक है टर्मिनेटिंग एंड द अदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. यही सब हमने 9th में भी थोड़ा बहुत सीखा था. अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो सीखा दो. एटलीस्ट नाम तो, ये जो नाम जो मैं कह रहा हूं, जो टर्म्स मैं कह रहा हूं, ये सुने सुनाए तो होंगे. अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, पर कोई ऐसे नहीं कहेगा कि सर ये चीज ही पहली बार सुन रहे हैं. ऐसा कोई नहीं कहेगा. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सुना तो होगा एटलीस्ट. सुना है ना बच्चों? ओके. और हो सकता है कई बच्चों को तो बहुत अच्छे से आता भी हो कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है. एनीवन एब्सेंट टुडे? कौन? अदिति. और बस संयम. और बस. ठीक है. सो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिख लिया सबने. चलो इधर समझेंगे पहले चीज को. देखिए भाई, टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्मिनेट? टर्मिनेट करने का मतलब होता है, ई लगा तो उसके आगे. टर्मिनेट जो वर्ब होती है इसका मतलब होता है समाप्त करना या खत्म करना या बंद करना. समाप्त होना या करना. समझ गए? जो स्टॉप हो जाए, टर्मिनेट हो जाए मतलब स्टॉप हो जाए. ठीक है. ऑफिसेस के अंदर अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसको यही कहा जाता है कि आपकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई है या आपको टर्मिनेट कर दिया गया. यू आर फायर्ड, यू आर टर्मिनेटेड, मतलब आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, यानी स्टॉप हो जाना, सर्विसेज को स्टॉप हो जाना. ठीक है. इंडियन क्रिकेट टीम में एक बॉलर है जिसको मिस्टर टर्मिनेटर बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करता था, मतलब अब तो रिटायर हो गया, कि जब जब पार्टनरशिप बिल्ड होती थी तो उसको बुलाता था कैप्टन और वो पार्टनरशिप ब्रेक कर देता था, स्टॉप कर देता था, टर्मिनेट कर देता था. पता है कौन है वो बॉलर? नहीं, आपकी गलती भी नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो गया है, पुराना है. पर इतना मतलब इतना पुराना भी नहीं है कि आप उनका नाम भी नहीं जानते हो. हाँ बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ. नहीं है? फिर आप क्रिकेट जिस दिन मैच होता है उस दिन तो आप छुट्टी ले लेते हो. क्या क्रिकेट? भज्जी, हरभजन सिंह. हरभजन सिंह इन इंडियन क्रिकेट टीम इज कॉल्ड एज मिस्टर टर्मिनेटर. चलो बैक टू द टॉपिक. टर्मिनेट, अभी कमेंट्री कर रहा है वो इस वर्ल्ड कप में, है ना. टर्मिनेट, टर्मिनेट मीन समाप्त होना. समझ गए? अब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? हर नंबर की एक डेसिमल फॉर्म होती है. हर नंबर की होती है. दुनिया में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी डेसिमल फॉर्म ना होती हो.
हर नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है, तो उस डेसिमल फॉर्म को ही हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। पूरा नाम क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। शॉर्ट में बोल दें डेसिमल फॉर्म, उससे शॉर्ट में बोल दें पॉइंट वाली फॉर्म। ठीक है, अपनी अपनी भाषा में हम कैसे भी उसको पुकार सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नंबर इज 15/10। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा? नंबर इज 15/10। तो मैंने कहा इसकी डेसिमल फॉर्म बनाओ, तो बना सकते हो, बनाओ। ये एक 0 है, एक डेसिमल लग जाएगा 1.5। तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म भी कही जा सकती है, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म भी कही जा सकती है। बात है कि कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है, उसका पूरा नाम है ये। ओके, जैसे सपोज करो मैंने कहा 7 की डेसिमल फॉर्म बनाओ, बनाओ रिया। 7 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म 0.7 होगी क्या? वो तो 7/10 की होगी, वो तो 7/10 की होगी ना 0.7। मैंने कहा ओनली 7 की बनाओ। 7.0, 7.0 भी तो डेसिमल फॉर्म है, वो 7 की डेसिमल फॉर्म है। समझ गए? तो दुनिया में हर एक नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है। वही डेसिमल फॉर्म हमको इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए अब जरूरी सीखनी पड़ेगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो काम हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें डेसिमल फॉर्म की नॉलेज के बिना हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी नॉलेज देनी है। ऐसा कह सकते हैं कि चैप्टर जो फर्स्ट था क्लास 9 का, वो रिवाइज करना है। उसमें भी डेसिमल फॉर्म आई थी, अभी उसको वापस रिवीजन करना है। ठीक है, सो दो तरीके की डेसिमल फॉर्म्स होती हैं। ये क्या कह रहा है? कितनी तरीके की डेसिमल फॉर्म्स होती हैं? दो। एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो कुछ दूर चल के रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, 2 डेसिमल प्लेस पे स्टॉप हो जाए, 3 पे हो जाए, 5 पे हो जाए, 10 पे हो जाए, 100 पे हो जाए या 500 पे हो जाए, हो गई मतलब टर्मिनेटिंग मानी जाएगी। हो गई, टर्मिनेट हो गई मतलब स्टॉप हो गई। कितनी भी प्लेसेस के बाद अगर वो स्टॉप हो गई तो क्या मानी जाएगी? टर्मिनेटिंग मानी जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसी दिखाई दे रही है कि वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए? जैसे कि आपने ये वाली एक ऐसा नंबर सुना होगा 1/3, तो उसकी आप डेसिमल फॉर्म बनाएंगे तो 0.3333। हमेशा रिमाइंडर सेम बचेगा तो क्वेश्चन सेम आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा फिर 10 बन के क्वेश्चन 3 आएगा। तो कैसे पता चलता है कि ये चलती जाएगी, चलती जाएगी? रिमाइंडर सेम बचता जाए तो समझ जाना कि यही सेम फॉर्म बनती जाएगी। रिमाइंडर सेम नहीं बच रहा हो, अलग अलग बच रहा हो, तो चांसेस होते हैं कि स्टॉप हो जाए। तो चांसेस क्या होता है कि जैसे सपोज तो रिमाइंडर एक बार मैंने काटा, उसको डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 5, अगली बार में रिमाइंडर बचा 7, अगली बार में रिमाइंडर बचा 3। तो जब तक डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर बच रहा है तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते कि ये स्टॉप होगी या नहीं होगी। लेकिन रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाए सेम पैटर्न में, तो समझ जाना अब ये रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो गया है, तो उधर क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इधर रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हुआ है तो उधर क्वेश्चन। तो यानी कि कौन सी फॉर्म है? ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है। इन दोनों के बारे में समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह की होती है। जो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी है ना, वो भी दो तरीके की होती है। एक का नाम रख दिया रैकरिंग और एक का नाम रख दिया नॉन रैकरिंग। अब रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रैकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। तो रैकरिंग के दो या रिपीटिंग के दो एक ही बात है। नॉन रैकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग। अब ये रैकरिंग नॉन रैकरिंग क्या है? चलो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ गया मैं, एंड व्हाट इज रैकरिंग नॉन रैकरिंग? तो देखो, चलती तो जा रही है वो, चलती तो जा रही है, बट चलते 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 इस पैटर्न पे चल रही है कि अगला नंबर क्या आएगा मैं बता सकता हूं, तब तो मानी जाएगी रेकरिंग। लेकिन वो चलती जा रही है, लेकिन इस पैटर्न से चल रही है कि अगला नंबर क्या आएगा मैं बता ही नहीं सकता हूं, तब वो मानी जाएगी नॉन रेकरिंग। अब दोनों के एग्जांपल्स ले लो। कल शायद रिद्धि ने एक का एग्जांपल लेके बताया नॉन रेकरिंग वाली का। देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा 0.3452 बताओ अगला नंबर क्या आएगा? तो आप बता पाए ना? आप बता पाए या नहीं बता पाए बोलो? तो यानी कि क्या मानी जाएगी? क्या मानी जाएगी? रेकरिंग, क्योंकि इसका पैटर्न कुछ ऐसा है जिसको हम आगे का नंबर बता पा रहे हैं, हम आगे का नंबर क्या है प्री अज्यूम कर पा रहे हैं। और क्लियर डेफिनेशन दे दूं मैं इसकी, और ज्यादा क्लियर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन अभी भी शायद कईयों को नहीं समझ में आएगी, सर बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। और क्लियर डेफिनेशन सुनो। आपने ये तो सुना होगा कि जो नंबर्स रिपीट होते हैं तो उनके ऊपर बार लग जाता है, ये तो सुना होगा, क्योंकि इसमें 3452 का पैटर्न बन रहा है, तो आप 3452 के ऊपर बार लगा सकते हो, ये तो सुना होगा। तो आप ध्यान से सुनना, जिसके ऊपर बार लग सकता हो वो है रेकरिंग, जिसके ऊपर चाहते भी नहीं लग सकता हो वो है नॉन रेकरिंग। इससे इजी और इससे क्लियर डेफिनेशन नहीं है रेकरिंग नॉन रेकरिंग।
जिसके ऊपर बार लग सकता हो वो तो है रेकरिंग, जिसके ऊपर नहीं लग सकता हो वो क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर देता हूं, उस पर देखो आप बार लगा पा रहे हो क्या, देखना ध्यान से। इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं मैं, 0.3452 लिखा मैंने, अब मैं लिख रहा हूं 34452, फिर मैं लिख रहा हूं 34452, फिर मैं लिख रहा हूं 3 4 टाइम्स 4 5 2, और फिर डॉट 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 लगा रहा हूं 3 लिख के। ठीक है, अब आएगा क्या आगे वो तो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता हूं कि वही चीज आएगी। आप सेकंड डेफिनेशन पे जाओ, फर्स्ट डेफिनेशन हमेशा कंफ्यूज करेगी, सेकंड डेफिनेशन क्या है, बार लग पाया या नहीं लग पाया। तो चेक करो, अगर मैं 3452 पे बार लगाऊं तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि 3452 तो रिपीट ही नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि सर इस पूरे पे लगा दो, तो 3452 34452 ऐसा पैटर्न भी रिपीट नहीं हुआ। तो पैटर्न कुछ ऐसा है जिसपे चाह के भी बार नहीं लगाया जा सकता है, केवल ये कैटेगरी मानी जाती है नॉन रेकरिंग। बोलो क्लियर है क्या। इसके अलावा तीसरी कोई फॉर्म नहीं होती डेसिमल फॉर्म में, बस 3 ही फॉर्म होती हैं। एक तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो स्टॉप ही हो गई, बात ही खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाओ, 2 कैटेगरी हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग वाली, जिस जिस फॉर्म के अंदर हम कुछ डिजिट्स पे बार लगा सकते हैं पैटर्न चेक करके, और दूसरी तीसरी तीसरी फॉर्म कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग में ही नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में ही नॉन रेकरिंग, जिसमें हम चाहकर भी बार नहीं लगा सकते हैं। तो अब से कोई भी आपसे पूछेगा कि कितने तरीके की डेसिमल फॉर्म्स होती हैं किसी भी नंबर की, और किसी भी नंबर की मतलब किसी भी रियल नंबर की, क्योंकि दुनिया में जितने भी नंबर्स हमारे कोर्स में अभी तक सारे रियल हैं, तो रियल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म कितने तरीके की हो सकती है, आप क्या आंसर देंगे, 3 तरीके की। पहली, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, क्या नाम है पहली वाली का बोलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म तो सबके आगे ऐड कर दो एज इट इज, जैसे सरनेम होता है ना ऐड हो जाता है, तो टर्मिनेटिंग तो फुल मेन नेम हो गया, और सरनेम क्या है, क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। सेकंड वाली नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग का भी सब पार्ट क्या है, रेकरिंग, तो सेकंड वाली का नाम क्या होगा, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। समझ गए, ठीक है ना, वो उसका बेटा, उसके पिताजी, फिर उसका सरनेम। ब्रॉड कैटेगरी क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, उससे सब सब कैटेगरी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग की फिर कैटेगरी क्या है, रेकरिंग। तो जो सबसे लास्ट कैटेगरी है वहां से नाम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्या, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। और थर्ड टाइप की क्या बनेगी, पंखुड़ी। थर्ड टाइप की फॉर्म बताओ, तेज बोलो, ऐसे चीयर करोगे कल फाइनल में, तेज बोलो तेज। दादाजी का नाम तो लिया ही नहीं बीच में। नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। भाई डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म 2 तरीके की, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग के बच्चे हैं ना, तो इसके ऊपर इनके पिताजी का नाम लो, फिर दादाजी का नाम लो। समझ गए, कैसे बोलेंगे, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। सो 3 तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बताओ, ठीक है। चलो अब देखो, हमसे डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म वैसे 10th लेवल पे पूछेगा नहीं, मान लो पूछ लेता है, 9th लेवल पे पूछता है वैसे वो, मान लो पूछ लेता है, तो हम ऐसे पूरा नाम लिख के आएंगे ना, तो मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पूरा, ऐसा नहीं केवल रेकरिंग लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं केवल नॉन टर्मिनेटिंग लिख के छोड़ दिया, और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद करें रेकरिंग, नहीं, पहले रेकरिंग फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे टूटी फूटी नाम नहीं लिख के आएंगे उसका, ठीक है, ओके। अभी मैं आपको बोलूं शर्मा रिया, कैसा लगेगा आपको, नहीं अच्छा लगेगा ना, सरनेम तो बाद में आना चाहिए ना, जो पैटर्न है वो तो फॉलो होना चाहिए ना, ओके। मान लो किसी के पिताजी का नाम है घनश्याम जी, और मान लो बेटे का नाम है पंकज, तो पंकज घनश्याम शर्मा ऐसे बोलेगा वो, या ऐसे बोलेगा घनश्याम पंकज शर्मा, या शर्मा पंकज घनश्याम। तो समझ गए ना किस तरीके से नाम का उच्चारण होना चाहिए। चलते हैं आगे। अब आप क्विकली ये नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने में स्पीड बनाए रखना ताकि हम समझने में ज्यादा समय दे सकें, समझने में ज्यादा समय दे सकें, इसलिए आप नोट डाउन करने में ज्यादा टाइम ना लगाएं। नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो क्विकली, रेकरिंग, रेकरिंग के ब्रैकेट में लिख दो आप, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। क्लास 12th हो रहा है पेपर, हाँ जी सर, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा क्लास 12, हो भी रहा हो तो मुझे क्या, आया करो सुबह को, या तो नींद डिस्टर्ब करो या फिर खुद को डिस्टर्ब करो, दोनों में से एक तो डिस्टर्ब करनी पड़ेगी। हाँ जी
ये एग्जांपल्स भी कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया क्या आप लोगों ने? अरे समझ समझ के करते हैं, भी तो नाम लिख लो। लिख लिया सबने? बिल्कुल बंदर की तरह नकल करते हो मतलब। कैटेगरी तो लिख ली। चलो नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। ठीक है लिख लिए तो कोई बात नहीं, अब देख तो लो एक बार। देखो जैसे कि 1.5 स्टॉप हो गया ना, एक डेसिमल प्लेस पे स्टॉप हो गया। कितने डेसिमल प्लेस पे स्टॉप हुआ बेटा? 1 डेसिमल प्लेस पे स्टॉप हो गया। ये 3.762। अच्छा रीड करना तो आता है ना, इसको ऐसे नहीं पढ़ते 3.762। ये तो फिफ्थ क्लास में बता दिया जाता है कि डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट्स को रीड करते हैं कैसे, 3.762 ना कि 3.762। ठीक है, तो 3 डेसिमल प्लेस पे स्टॉप हो गया ना। कब पता चलेगा स्टॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आखिरी में डॉट 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 3 डॉट्स लगे हुए हैं, दैट मींस वो स्टॉप नहीं हुआ, और नहीं लगे हुए हैं तो फिर वो स्टॉप हो गया। ओके ठीक है, 9.36 2 डेसिमल प्लेस पे स्टॉप हो गया है, एंड 5.73297 थोड़ा लंबा गया लेकिन स्टॉप हो गया, फाइनली स्टॉप हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? किसके हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के। पूरा नाम बोलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के। ओके अब देखो ये अभी आप लिख दो, लेकिन इस ये चीज क्या है, क्यों लिखी गई है इसके नाम के आगे, ये अभी आपको मैं पूरा खत्म करके फिर लास्ट में बता। लिख तो दो कि ये रैशनल है, स्टार मार्क करके लिखना रैशनल है, और इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म लिख दो जैसे कि 3/2 7/5 एक्सेट्रा। टर्मिनेटिंग ओवर। चलें सेकंड कैटेगरी क्या है? सेकंड कैटेगरी हाँ बोलो। डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, कल आपके टेस्ट पेपर थोड़े से देख रहे थे, तो एक वापस से एक बहुत ही बड़ा सा कंफ्यूजन है जो आप लोग लेकर के घूम रहे हैं, सुन लो। देखो बेटा आपको कहा गया था ए एन और एल जनरली एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, लेकिन ए एन और एल अलग अलग चीजें हैं, सेम चीज नहीं है। अगर मेरे पास 100 टर्म्स हैं, अगर मेरे पास 100 टर्म्स हैं, और मैं बात भी 100 टर्म्स की ही कर रहा हूं, जैसे मैं 100 टर्म्स के सम की बात कर रहा हूं या किसी भी रेफरेंस में पूरे टर्म्स की बात कर रहा हूं, उस केस में ए एन और एल बिल्कुल सेम है, कोई वृत्ति पर भी फर्क नहीं है। लेकिन मेरे पास 100 टर्म्स हैं और मैं बात केवल 10 टर्म्स की कर रहा हूं, जैसे कि इसकी 10 टर्म्स का सम निकालो, जैसे कि इसकी 20 टर्म्स का सम निकालो, तो टर्म्स तो ज्यादा हैं लेकिन मैं बात तो 10 टर्म्स की कर रहा हूं ना। तो फिर आप वहां पे ए एन लोगे, आप एल नहीं लोगे। एल तो 100वीं टर्म है, मैं तो 10 टर्म्स की बात कर रहा हूं, तो ए एन लो, ए एन मतलब ए 10 लो। जैसे क्वेश्चन था आपके एपी में, पीछे से 10 टर्म्स का सम बताओ। अब सबने बहुत अच्छे से एपी को फ्लिप कर दिया, वहां तक सबने अच्छा किया। लेकिन जब अब आप 10 टर्म्स का सम निकाल रहे हो, तो n/2 इंटू ए प्लस एल जब आप कर रहे हो, तो टर्म्स कितनी है? 10। बोलो टर्म्स कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय 2। ए तो सबने पहली टर्म ले ली, ए की जगह सबने पहली टर्म ले ली, लेकिन एल की जगह सबने आखिरी टर्म ले ली। अरे आखिरी टर्म में तो पूरी एपी का ही सम हो गया, यहाँ पे 10वीं टर्म ही तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि 10 टर्म्स का ही तो सम चाहिए। तो उस केस में आप एल ना रीड करो, उसको ए एन रीड करो, और एन की वैल्यू 10 रखते ही ए 10 बन जाता है। भाई आप 10 टर्म्स का सम करेंगे ना, मुझे बताओ, अगर आप यहाँ पे एल की जगह ए एन रखते, सपोज करो एल की जगह आपने क्या रखा, क्या रखा? ए एन। तो अब आप एन की वैल्यू 10 रखते हैं क्योंकि 10 टर्म्स का सम चाहिए, तो एन की जगह अगर आप यहाँ 10 रखते तो एन की जगह वहां भी 10 रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ए 10 बन जाता। ए 10 बन जाता तो आप खुद 10वीं टर्म लिखते हैं या आखिरी लिखते? 10वीं लिखते हैं ना। तो आप आदत डालो ए एन लिखने की, जब कुछ टर्म्स की बात हो रही है। जब सारी टर्म्स की बात हो रही है तब आप ए एन की जगह एल लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट टर्म ही ए एन एन टर्म है उस केस में। तो ये गलती सबने करी। ठीक है, खास करके सम वाले फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि आप एल ना लिख के ए एन लिखो। सम वाले फॉर्मूला में आप एल ना लिखो, क्या लिखो? ए एन। जब जितनी टर्म्स है उन्हीं की, सारी टर्म्स की बात हो रही है, सारी टर्म्स का सम निकालो। मैंने कहा एपी गिवन है, इसका सम निकालो, तो अब सारी टर्म्स का ही निकालना है ना, उस केस में एल लिख दो या ए एन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लियर कट गिवन है 10 टर्म्स का सम दो, 20 टर्म्स का सम दो, 21वीं से 38वीं टर्म का सम दो, तो ये तो कुछ टर्म्स ही हो गई ना, ये पूरी हुई क्या? तो कुछ ही हुई। तो वहां पे आपको एल नहीं लिखना है, वहां पे आपको क्या लिखना है? ए एन, और एन की वैल्यू डालनी है। कितनी टर्म्स है वो? 10 है तो ए 10 हो जाएगा, 20 टर्म्स है तो ए 20 हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? ये गलती नहीं करेंगे। मैंने आपकी नोटबुक्स में करेक्शन भी कर दिया है, आप उसको अच्छे से देखो कि क्या क्या गलतियां हुई है। ठीक है, प्लस टेस्ट एनालिसिस का वीडियो भी चला के देखो, उसमें भी हमने क्लियरली बताया। चलते हैं आगे। सो टर्मिनेटिंग हो गया।
अब आइए नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग वाली कैटेगरी आइए, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो जैसे कि ये एग्जांपल दिख पा रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है 1.363636 डॉट डॉट डॉट। तो इसको मैं चाहूं तो 1.36 के ऊपर बार लिख सकता हूं। तो मैं जिसके ऊपर बार लगा पाता हूं वो कौन सी कैटेगरी मानी जाती है? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ओके ठीक है। अब अगेन इसमें कुछ फ्रैक्शंस के मैंने एग्जांपल लिए, वो आप लिख तो लो, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। लिख तो लो। एग्जांपल में 7/3 है, 9/7 है, 2/13 है, एक्सेट्रा है, और स्टार मार्क करके लिखो कि ये भी रैशनल है। वो पहली वाली कैटेगरी भी रैशनल थी, ये दूसरी वाली कैटेगरी भी रैशनल है। ठीक है, अब चलते हैं फाइनल कैटेगरी पे। क्विकली क्विकली नोट करने का काम बिल्कुल सुपर फास्ट करो। मैंने हमें बोलकर खत्म किया और आपने लिखकर खत्म किया, ताकि हम मैक्सिमम टाइम समझने पे यूटिलाइज कर सकें। ओके, और अगर किसी की स्पीड बिल्कुल ही धीमी है तो वो घर पे नोट करने की आदत डाले वीडियो से। ओके, और वैसे तो देखो स्पीड बढ़ानी है उसको, सॉल्यूशन तो यही है कि स्पीड बढ़ाए। ओके चलो, थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी। अब देखो ये वाली जो नंबर दिख रहा है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक है बेटा। कहां से लेकर कहां तक? 1 ये थोड़ा सा ढंग से नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही है, ऐसे। अब पढ़ो उसको। 1.36 365 3655 36555, 3 बार हो गए। फिर 365555, और उसके बाद फिर ये डॉट डॉट भी इसी का ही पार्ट है। ये इधर उधर हो गया है, ये डॉट डॉट भी इसी का ही पार्ट है। ये नंबर है। ओके, तो अब इस नंबर पे आप चाहकर भी बार लगा सकते हो क्या? किस पैटर्न पे बार लगाओगे? कोई फिक्स पैटर्न तो रिपीट हो ही नहीं रहा। तो जब पैटर्न रिपीट नहीं होगा तो नॉन रिपीटिंग बोला जाएगा, नॉन रिपीटिंग को नॉन रेकरिंग बोला जाएगा। समझ गए? पैटर्न रिपीट नहीं हुआ ना, अब समझ गए रेकरिंग नॉन रेकरिंग का क्या इधर मीनिंग है? पैटर्न रिपीट होना। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, तो पैटर्न रिपीट हो रहा है तभी मैं बार लगा पा रहा हूं, इधर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो बार नहीं लगा पा रहा हूं। अभी क्लियर है? तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब इस कैटेगरी में आप 2-3 एग्जाम्पल और डालो। √2 भी इसी कैटेगरी का है, √3 भी इसी कैटेगरी का है, और पाई भी इसी कैटेगरी का है। और फिर स्टार मार्क करके लिखो कि ये इरेशनल कैटेगरी है। चलें, थोड़ा सा एक लाइन छोड़कर फिर आप 3 कैटेगरीज को ब्रॉडली लिख दो। पूरा पूरा नाम इनका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, और तीसरी और आखिरी कैटेगरी नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। क्विकली खत्म करो ये काम। चलें आगे, इतना काम हो गया सभी का। चलें, ओके, कर दूं उसको डिलीट? ओके चलिए, सो 3 कैटेगरी हो गई हमारे पास। अब 3 कैटेगरी को हम ब्रॉडली डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे। बोलो पहली कैटेगरी क्या थी? टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, टर्मिनेटिंग। सेकंड कैटेगरी क्या थी बोलना? रेकरिंग, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म सरनेम तो लगा ही दोगे, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म्स हैं, ये किसकी है? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म्स हैं
किसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म्स हैं ये? रियल नंबर्स की। वेरी गुड, रियल नंबर्स की। किसकी है? इमेजिनरी नंबर्स की तो हमने सीखी नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है इमेजिनरी। तो रियल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। रियल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? कल सीखा था। दैट मीन्स ये तीनों जो कैटेगरी हैं, ये जो तीनों डेसिमल फॉर्म्स हैं, ये रियल नंबर्स की फॉर्म्स हैं। तो रियल नंबर्स भी दो प्रकार के हैं, यानी कि रैशनल और इरेशनल। यानी कि इनमें से कोई डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म तो रैशनल रियल नंबर की है और कोई डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म इरेशनल रियल नंबर की भी हो सकती है। तो हमको सबसे पहले ये सीखना है कि कौन सी कैटेगरी तो रैशनल रियल नंबर की होती है और कौन सी कैटेगरी इरेशनल रियल नंबर की होती है। आपने नोट्स में जैसे लिख दिया। बोलो, पहली और दूसरी कैटेगरी तो होती है रैशनल रियल नंबर की। क्या समझे? ये कैटेगरी होती है किसकी? ये तो 100% रैशनल की होती है, और वो भी रैशनल की ही होती है। इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हमेशा नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की होती है। अब आप कैसे भी याद रखो, देखो दो तरीके से याद किया जा सकता है। आप डेसिमल फॉर्म से रैशनल इरेशनल का कैटेगराइजेशन भी याद करो, और आप रैशनल इरेशनल से उनकी डेसिमल फॉर्म का कैटेगराइजेशन भी याद करो। जैसे कि किसी ने कहा कि रैशनल इरेशनल नंबर्स में से किसकी फॉर्म कैसी कैसी होती है बताओ, तो आप क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म दो तरीके की होती है, या तो टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और इरेशनल नंबर की केवल एक ही डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है, क्या? नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या सीखा हमने? रैशनल इरेशनल से डेसिमल फॉर्म बनाना। अब उल्टा भी सीखो कि डेसिमल फॉर्म से रैशनल इरेशनल की कैटेगरी कैसे चूज करें या सेलेक्ट करें। तो क्या सीखेंगे उसमें हम कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो कैटेगरी रैशनल की हैं, और अकेली नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग किसकी है? इरेशनल की। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब ये कैटेगरी रैशनल की है, दैट मींस इस कैटेगरी का जो भी नंबर है वो p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये कैटेगरी भी रैशनल की है, दैट मींस इस कैटेगरी का कोई भी नंबर p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई गलत बात है, मुझे लिखना नहीं आता, वो सीखना है। जैसा भी मैं कहता हूं आपको 36.45454545 डॉट 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 इसकी p by q की फॉर्म बताओ, तो है तो रैशनल p by q की फॉर्म मौजूद है, पर मुझे नहीं आती है, वो एक अलग बात। 9th में सिखाई थी एक्सेल 1.3 और 1.4 में, ठीक है, बट कोई बात नहीं, जानेंगे अभी सीखेंगे आप। इस कैटेगरी की तो कोई p by q की फॉर्म हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तो नंबर ही इरेशनल है। ये डेसिमल फॉर्म तो बनती ही इरेशनल नंबर की, और इरेशनल नंबर की कोई p by q की फॉर्म होती नहीं है। तो इस कैटेगरी का कोई नंबर गिवन है और कोई पूछे इसकी p by q की फॉर्म बताओ, कहना है कि तेरा सवाल ही गलत है, इसकी p by q की फॉर्म है ही नहीं, तो कैसे बताओ? ओके, चलो अब अपन सबकी p by q की फॉर्म कैसे बनती है वो ध्यान उसकी और नजर डालते हैं। फॉर एग्जांपल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का कोई भी नंबर बोलो अवधि। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का कोई भी नंबर बोलो, डेसिमल फॉर्म बोलो, डेसिमल फॉर्म के अंदर नंबर बोलो कोई भी। 0.6, दैट्स इट, टर्मिनेट हो गया ये। अब किसी ने कहा सर ये अगर रैशनल है तो इसकी p by q की फॉर्म बताओ। वेरी इजी, 67 डिवाइडेड बाय दो डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2 जीरो लगा दो, ये बन गई इसकी p by q की फॉर्म, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड? डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस कैटेगरी का कोई भी नंबर उठाओ तो उसको इजीली आप p by q की फॉर्म बना दोगे, बहुत ही आसान है इस कैटेगरी का तो बनाना। ठीक है, उस कैटेगरी का कोई भी नंबर बोलो। मोहित मोहित पोसवाल बताओ, इस कैटेगरी का कोई भी नंबर बोलो, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का, जल्दी बोलो। 1.36 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब इस नंबर की हमको p by q की फॉर्म चाहिए। ये पहले तो डिसाइड करो कौन सी कैटेगरी है। सर इसके ऊपर मैं बार लगा पाया, दैट मींस ये सेकंड कैटेगरी है, और सेकंड कैटेगरी फॉल्स अंडर रैशनल नंबर्स, यानी कि ये रैशनल नंबर है, दैट मींस इसकी p by q की फॉर्म है। दैट मींस इसकी p by q की फॉर्म है, पर मुझे नहीं पता। अब सब बच्चे 135 डिवाइडेड बाय 99 सॉल्व करना, रफली करके देखना। पहले तो देखो 3 से कट रहा है, पहले एक बार 3 से काटो, छोटा नंबर देता हूँ, रुको, इसको 3 से काट सकता हूँ मैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अरे 9 से ही कट रहा है तो रुक जाओ, और छोटा हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 15/11 की बनाओ, और ज्यादा आसान कर दिया आपके लिए मैंने। 15/11 की डेसिमल फॉर्म बनाओ, डिवाइड करना सबको आता होगा होपफुली। यही बन रही है 1.3636363636, यही बन रही है तुषार, यही बन रही है।
यही बन रही है, दैट मीन्स इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म है, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है ना, है सबका आंसर यस, सबका आंसर यही है। 15/11 किया तो 1.363636 यही नंबर आया सबका। पूरा नहीं करके देखा होगा, 2-3 नंबर्स में देख चेक कर लिया होगा कि 36 कैसे पता चलता है, नीचे रिमाइंडर पैटर्न सेम है तो ऊपर क्वेश्चन पैटर्न सेम है, समझ गए ना। अब सुनो सर, आपको कैसे पता चला कि 15/11 है, यानी कि हमको भी सिखाइए इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म कैसे बनाई जाती है। तो क्लास 9th में जो हमने पैटर्न सीखा था वो कुछ ऐसे था, आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं। हम क्या करते थे, लेट द नंबर बी एक्स करते थे, इस नंबर को हम क्या मान लेते थे, एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1.363636 एंड सो ऑन, 2-3 बार पैटर्न को रिपीट करके डॉट डॉट डॉट। अब अपन यहाँ पे देखते थे कि कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 2 नंबर्स के ऊपर, तो 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो अपन दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते थे, तो इधर हो जाता था 100x और इधर हो जाता था 136.363636, राइट। फिर अपन क्या करते थे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते थे, तो 100x में से x गया तो 99x, और यहाँ पे जब इस नंबर में से इस नंबर को घटाएंगे तो पैटर्न से पैटर्न समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 363636 तो पूरा पैटर्न सेम है डेसिमल के बाद का, तो समाप्त, केवल मुझे 136 माइनस 1 करना है, दैट इज इक्वल टू 135। तो x की वैल्यू हो जाती थी 135 डिवाइडेड बाय 99, जो हमने अभी सॉल्व करी, ठीक है। तो ये तो था बेसिक या मतलब डिस्क्राइब्ड पैटर्न जो 9th में था, एक्चुअली कोर्स में था ही, अगर किसी ने सवाल किए हो 9th के पहले चैप्टर के तो था ये कोर्स में, बट इस साल कोर्स में तो नहीं है। तो क्या सर मैं ऐसे करने बैठूं, नो बिल्कुल नहीं, बिग नो, नहीं करना ऐसे, क्योंकि हमको करके थोड़ा ना दिखाना है, हमको बस खुद को पता होना चाहिए, नॉलेज बेस बताओ आप, तो जल्दी से कैसे करें। तो जल्दी से हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इसकी, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ये फुल पैटर्न है, अगर किसी को बिल्कुल और डिटेल में सीखना है तो अलग से आ जाना, या 9th क्लास में 1-2 क्लासेस में बैठ जाना। चलिए आइए, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म बनाने के कुछ रूल्स याद रखेंगे। सबसे पहले इसकी जो पी बाई क्यू की फॉर्म है उसमें पी के क्या रूल्स हैं और क्यू के क्या रूल्स हैं। पहले पी के रूल्स बता रहा हूं। पी के रूल्स ये हैं कि डेसिमल और बार हटा दो, क्या नंबर बना, 136, लिख डालो। डेसिमल और बार हटा दो, क्या नंबर बना। अब इसमें से वो नंबर माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, पर अगर ऐसा कोई नंबर हो, हाँ चलो ठीक है, क्या माइनस करना है, 1, ठीक है करेक्ट, तो ज्यादा मत सोचो, 1 माइनस कर दो। ये तो हो गया पी का डिस्क्रिप्शन, बस पी के लिए यही रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं पी के लिए, डेसिमल बार हटाओ और नंबर वो माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। अब क्यू के रूल सुनिए, तो क्यू का सबसे पहला रूल ये है, सबसे पहला रूल ये है कि क्यू कभी भी डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले नंबर को तो देखता ही नहीं है, क्यू हमेशा डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर को ही दिखेगा। अभी पी के लिए तो डेसिमल के लेफ्ट साइड के नंबर भी मैटर कर रहे थे और डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर भी मैटर कर रहे थे, और उनके कॉम्बिनेशन से कुछ रूल्स बने हुए थे। लेकिन क्यू के लिए जो रूल्स हैं वो केवल और केवल डेसिमल के राइट साइड के नंबर्स के लिए, लेफ्ट साइड को उसको देखना ही नहीं है। तो चलो भाई, क्यू देखेगा केवल और केवल डेसिमल के राइट साइड वाले पैटर्न को, 0.36 के ऊपर बार, डेसिमल के लेफ्ट में 1 है, 2 है, 12 है, 13 है, उसको नहीं देखना। अब करना क्या है वो सुनो, क्यू को क्या करना है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9 लिखने हैं। कितने नंबर्स के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 लिखने हैं, और जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाने। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे बार केवल 6 के ऊपर होता, केवल 6 के ऊपर होता, तो एक नंबर के ऊपर बार था, एक नंबर के ऊपर बार नहीं था, तो एक तो 9 लगता और एक 0 लगता। जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिख दो, लेकिन देखना केवल डेसिमल के राइट साइड में, डिनोमिनेटर के रूल्स के हिसाब से। ओके, सो इस बार तो 36 के ऊपर दोनों के ऊपर बार था ना, तो हमने 2 बार 9 लगा दिए, तो ये क्या हो गया 135/99। इसको सॉल्व करके देखा तो अगेन वही आ रहा है 1.363636। मुझे बताओ पी वाई क्यू की फॉर्म बनानी आई क्या इस कैटेगरी के नंबर्स की, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म वाले नंबर्स की पी बाई क्यू की फॉर्म, क्योंकि ये रैशनल हैं तो इनकी पी बाई क्यू की फॉर्म है, तो हमको बनानी आनी चाहिए। सबको बनानी आ गई क्या, सबको, चलो मैं एक नंबर दूंगा इसकी, सब बनाएंगे, सब ट्राई करेंगे ईमानदारी से, खुद का खुद से, कोई किसी का नहीं देखेगा। नंबर इज 734.20157, जिसमें 57 के ऊपर बार है। यानी ये नंबर तो समझ गए ना कैसा ही है,
ये नंबर कैसा है 734.201 तक तो ये ऐसा ही है, उसके बाद फिर 57575757 रिपीट हो रहा है। नंबर तो समझ गए? ओके चलो। तो इस नंबर की पी बाय क्यू की फॉर्म बनानी है शॉर्ट ट्रिक से, एक्स मानने वाले तरीके से नहीं, शॉर्ट ट्रिक से। अच्छा काटना मत, बस बिना कटे जो फॉर्म आ जाए वही बता देना, ठीक है? जैसे 135/99 आ गई तो हमने काट के और छोटी कर दी ना 9 से, तो इधर काटना मत, ऐसे बता देना, मैं समझ जाऊंगा भाई आपको बनानी आ गई। आ गई सभी की? चेक करेंगे हम कि करेक्ट लिखी है कि नहीं लिखी। किसी को आती थी ये ट्रिक पहले से? आती थी? कितने बच्चों को आती थी? शिवम को, इसको परीक्षित को और अवधि को। तो इन दोनों को तो इसलिए आती थी क्योंकि 9th में आए थे दोनों बच्चे, इधर ही सीखी थी ना, इसके अलावा कभी सीखी, कहीं सीखी थी क्या? अरे आपकी नोटबुक जो है ना, आंसर शीट देखिए आपने खोल के ले ली, उसमें मैंने बहुत अच्छा सा मार्क डाला है, पढ़ लिया आपने? सो मेक श्योर वो मार्क फॉलो होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, एंड बी सीरियस। क्लास 9th में अगर किसी बच्चे का ग्राफ सबसे अच्छा इंप्रूव हुआ था ना, तो दैट वाज यू। पर क्लास 10th में अगर किसी बच्चे का ग्राफ सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है ना, guess what, that is again you। तो इट्स हाई टाइम, जुलाई आ गया, अब सीरियस हो जाओ। उसका पहला कदम है जो मैंने नोट में लिखा, ये पहला कदम है, ये अप्लाई करके देखो। ओके नाउ, यस, कौन जवाब देगा? यस मयंक, एक मिनट। 73420 157, तो बेटा माइनस करके बताना, चल ठीक है कर माइनस। मैं फाइनल आंसर पूछ रहा था, हाँ। 734 अपॉन 99000। बताओ करेक्ट है क्या? कितने बच्चे मानते हैं करेक्ट है? हाथ खड़े करो। सबका आंसर यही है? सबका आंसर यही है? इनकरेक्ट है। अब बताओ क्या कमी है? मैंने आपको ये कहा कि Q जो है डेसिमल के राइट साइड नहीं देखता है, लेकिन मैंने ऐसा थोड़ा कहा कि लेफ्ट साइड में देखता है, कि दोनों साइड देखता है। तो जब आप माइनस कर रहे हो तो माइनस किसको करते हैं? जिसके ऊपर बार। तो क्या 201 के ऊपर बार है? तो फिर 201 को माइनस में आएगा, समझ गए? यानी टी लिखते समय आप डेसिमल भाग को भूल जाया करो एक बार, और पूरा नंबर एक ही रो में लिखो, 7342017 माइनस, अगेन डेसिमल भूल जाओ और भाग को हटा के जो नंबर बचता है 73420 पूरा लिखो, ठीक है? 73420 भी लिखा जाएगा। अब करिए माइनस, माइनस करिए इसको, करिए माइनस फटाफट। तो परीक्षित आपने भी पहले 734 ही लिखा था, केवल पूरा लिखा था? चल झूठे। हाँ बोलना, माइनस करके बताओ। केशव महाराज बोलो माइनस करके। आज तेरे तेरे अगेंस्ट ही मैच है हमारा। केशव महाराज साउथ अफ्रीका में ही है ना, मतलब कल। तो ब्लू और ग्रीन साथ में बैठे हो, राइवलरीज, मैच फिक्सिंग हो रही है यहाँ तो सरेआम, और वो अंपायर भी बैठा है बीच में। चलो बताओ, माइनस करके बताओ। बताओ भाई, आप बताओ मयंक, मयंक बताओ, माइनस करके बताओ क्या है। माइनस करने में इतना टाइम लगता है?
7 2 6 8 5 9 5 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो सही बताया था 99000 डिनोमिनेटर सही बताया था आपने न्यूमरेटर गलत तो ये माइनस करने पे आया। अब कोई ये भी कह सकता है कि सर हमको क्या पता ये करेक्ट है कि नहीं है आप तो हवाई कोई भी रोल बता रहे हो हम ऐसे माने कि इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म वही है जो आपने लिखी थी तो उसको चेक ऑब्वियसली मैं अभी मैनुअली करने बैठूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा ठीक है। सो हम लेंगे कम कैलकुलेटर महोदय का उपयोग बताना क्या नंबर है 72685 72685 आगे क्या है 85 के आगे 956 इसको डिवाइड कैसे करना है 99900 से 99123 इक्वल टू चेक द आंसर एक मिनट को मैं चेक कराता हूं एक मिनट रुक जाओ थोड़े ब्लैंक स्क्रीन करनी पड़ेगी हाँ अब देखो हाँ जी देखो 734 734 यहां तक तो सही है उसके बाद चेक करो 57 57 57 57 तो 57 के ऊपर बार लग जाएगा। अब कोई ये भी कहेगा सर आखिरी में तो 58 आ गया गलत है आपका ये भी कह सकता है कोई तो बेटा कैलकुलेटर की एक फंक्शनिंग होती है आप कभी भी किसी भी कैलकुलेटर में देखना वो आखिरी डिजिट राउंड ऑफ करके लिखता है ठीक है। तो इस 7 के बाद अगला नंबर क्या आना है मुझे ये बताओ इस 7 के बाद अगला नंबर क्या आना है अगर मैं इसको 57 लिखूं तो अगला नंबर क्या आना है 5 तो 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो अगला नंबर 8 बन जाएगा ये तो राउंड ऑफ करना तो जानते हो ना 5 या 5 से अधिक होता है तो अगला नंबर बढ़ जाता है और 5 से छोटा होता है तो अगला नंबर ज्यों का त्यों ही लगा तो इसके बाद अगला नंबर 5 है ना तो 5 या 5 से ज्यादा होगा तो 7 को वो क्या कर देता है 8 तो ये कैलकुलेटर की फंक्शनिंग है बट आंसर तो मैच कर गया 575757 सो ये प्रूफ है कि जो हमने किया है और जो हमने पीवाईक्यू की फॉर्म निकाली है वो दोनों नंबर सेम ठीक है। तो अब सीख गए क्या पीवाईक्यू की फॉर्म निकालना सेकंड कैटेगरी के नंबर्स की क्या है सेकंड कैटेगरी सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है ही सेकंड वाली क्या नाम है सेकंड कैटेगरी का रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आज से पहले बहुत सारे बच्चे हैं इसी क्लास में जो इस कैटेगरी को इरेशनल नंबर मानते थे बट आज के बाद ये डाउट क्लियर है कि ये इरेशनल नहीं है ये रैशनल है क्यों मानते थे क्योंकि इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म उन्हें निकालनी नहीं आती थी तो अक्सर हमको क्या लगता है जो मुझे नहीं आता वो है ही नहीं जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया देखा ही नहीं तो ऑस्ट्रेलिया है ही नहीं वर्ल्ड में है ना तो ऐसा नहीं है अमेरिका मैंने नहीं देखा तो अमेरिका है पी बाई क्यू की फॉर्म मुझे निकालनी नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं है पी बाई क्यू की फॉर्म अभी निकालनी आ चुकी है ओके नाउ द थर्ड कैटेगरी चलते हैं फाइनल कैटेगरी की तरफ उसमें कुछ नहीं सीखना बस ये सीखना है कि ये हमारी इररेशनल कैटेगरी मानी जाती है। लास्ट कैटेगरी क्या है नॉन रेकरिंग इरेशनल नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म वाले नंबर इसमें मैंने आपको क्या बताया पैटर्न ही कुछ ऐसा बनता है जिसमें नॉन रेकरिंग क्वालिटी होती है यानी कि बार ही नहीं लगा सकता मैं तो या तो बार नहीं लगता था तो मैं या तो बार नहीं लगता था तो मैं पी बाई क्यू की फॉर्म बना पाता था या बार लगता था तो सर आपने बता दिया कैसे लेकिन ऐसा क्या करूं कि बार लग भी नहीं पा रहा और डॉट 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 भी लग रहा है तो दोनों रूल्स इधर टर्मिनेटिंग का रूल ही नहीं ले सकता और वो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का रूल नहीं ले सकता इसमें यानी कोई रूल ही नहीं है इसका पी बाई क्यू की फॉर्म बनाने का ठीक है। तो इस कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स हमने अभी लिखे भी थे क्या थे इसके एग्जांपल्स टेल मी रूट 2 रूट 3 रूट 5 इस टाइप के नंबर सीखे ना हमने इरेशनल होते हैं ना रूट के अंदर नॉन स्क्वायर नंबर डालते तो वो इरेशनल होते हैं तो अब अगर आप इनमें से किसी की भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करने बैठो चलो क्यों करते हो कैलकुलेटर से करवा लेते हैं बोलो किसकी करें रूट 2 की कर लें ओके रूट 2 की करके देखते हैं देखें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कैसे आती है 2 का स्क्वायर रूट देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या चेक करो इज देयर एनी पैटर्न यू कैन सी लेट्स सी इज देयर एनी पैटर्न देखो 1.41421356237309 कोई पैटर्न है जिसके ऊपर मैं बार लगा सकूं सो बार नहीं लगा पा रहा हूं दैट मींस ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है यानी कि ये इरेशनल नंबर है बोलो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म वाला टॉपिक क्लियर है क्या
तो फिर मेरे सवाल नहीं कुछ आपसे, अगर क्लियर हो तो फिर मैं सवाल पूछना शुरू करूं है। और किसी को आपकी तरफ से कुछ डाउट्स हो तो पूछो, बोलो। नो। अब एक चीज सुनो, अभी तक जो हमने सीखा ना बेटा, वो सारा तो 9th का पार्ट था, केवल रिवीजन कराया क्योंकि मुझे 100 नहीं 200% यकीन था कि आपने 9th में नहीं पढ़ा था, तो इसलिए करवाना पड़ा। ठीक है ना। अब इस साल क्या है, इस साल क्या सीखना है वो अब बता रहा हूं। इस टॉपिक से इस साल कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये कोई नहीं पूछने वाला कि ये रैशनल है कि इरैशनल है, ये तो पिछले साल पूछ लिया। इस साल क्या सवाल आने वाला है, इस साल ये सवाल आने वाला है, एक एक्सरसाइज है आपकी शायद 1.4, उसमें वो कहेगा कुछ नंबर्स देगा। ओके, वो उन नंबर्स में से पूछेगा कि बताइए ये रैशनल है या इरैशनल। ओ सॉरी, वो कुछ रैशनल नंबर देगा, वो इरेशनल नंबर नहीं देगा, वो कुछ रैशनल नंबर देगा। अब अगर वो कुछ रैशनल नंबर देगा यानी कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म के नंबर देगा। अब वो पी बाई क्यू की फॉर्म के नंबर देगा तो टेल मी कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म के नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, उनकी डेसिमल फॉर्म जो बनती है वो कितने तरीके की बनती है और उनके क्या क्या नाम है। टर्मिनेटिंग बन सकती है, उसके अलावा क्या नॉन टर्मिनेटिंग बन सकती है क्या, बोलो। नहीं बन सकती, नहीं बन सकती है। रेकरिंग वाली बन तो सकती है, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी तो रैशनल नंबर की फॉर्म है, तो रैशनल नंबर की भी दो डेसिमल फॉर्म हो सकती है, टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो फॉर्म्स हो सकती है, बोलो। अब देखो, अगर कोई कहता है कि रैशनल नंबर की दो फॉर्म्स हो सकती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो अंडरस्टूड है कि नॉन टर्मिनेटिंग में वो रेकरिंग वाली कैटेगरी ही कह रहा है, क्योंकि नॉन रेकरिंग वाली तो रैशनल नंबर की फॉर्म होती ही नहीं है। आप ऐसे नहीं कहोगे सर उसने ये तो बताया नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सी वाली, उसमें दो थी ना। अरे नॉन टर्मिनेटिंग में ऑब्वियस बात है रेकरिंग की ही बात हो रही है, क्योंकि नॉन रेकरिंग की बात करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इरेशनल नंबर्स की फॉर्म होती है। अब सवाल ये आएगा कि रैशनल नंबर देगा आपको, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको एक रैशनल नंबर, लेट्स से मैंने नंबर दिया आपको 4/5, दे दिया रैशनल नंबर। सवाल बहुत सरल सा है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग, बस ये सवाल है। टर्मिनेटिंग, सबका आंसर टर्मिनेटिंग, सबका आंसर टर्मिनेटिंग है क्या। परीक्षित कैसे पता लगाया, डिवाइड करके, डिवाइड करो जरा 0.8, तो स्टॉप हो गई, स्टॉप हो गई तो क्या बन गई है, टर्मिनेटिंग। अच्छा अगला सवाल, इसकी बताना जरा 13/9, 13 या 13/7 की बताना जरा जल्दी से। डेसिमल फॉर्म क्या है वो नहीं चाहिए मुझे, डेसिमल फॉर्म की कैटेगरी क्या है वो चाहिए, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बताना जरा। नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलते मैं मान लूंगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 100% रैशनल नंबर है तो रेकरिंग ही होगा। ठीक है ना, वी कैन सिंपली स्टेट नॉन टर्मिनेटिंग। अब कोई पूछेगा नहीं नॉन नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सी, ठीक है, क्योंकि रेकरिंग ही होगी क्योंकि रैशनल नंबर है। ओके, हाँ, तो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता लगाया, सवाल ये है। इसको डिवाइड करके, डिवाइड किया तो क्या आंसर आया बोलना जरा, 1.9, 9 के ऊपर बार, नो, एक नंबर तो रिपीट नहीं होगा इसमें, गलत किया है, केवल एक ही नंबर रिपीट होगा ऐसा तो नहीं है। पता है इसमें कितने नंबर्स रिपीट होंगे, इसमें 6 डिजिट रिपीट होंगे, इसमें 6 नंबर्स के ऊपर बार लगेगा। ऐसे नहीं कर सकते ना बेटा, एक के ऊपर ही लगा दिया, जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर लगाना है। 1.9 के ऊपर बार तो 1.9999 हो गया, उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म तो 13/7 थोड़ा होगी, कुछ और होगी। ओके, सो डिवाइड करो जरा, 1 कितना बचा, 6 बचा, 60 हो गया, 7 8 जा 56, 56 के बाद फिर 4 बचा, 40, 7 5 जा 35, फिर 50 हो गया, 7 7 जा 49, फिर 10 हो गया, 7 1 जा 7, फिर 30 हो गया, 7 4 जा 28, फिर 20 हो गया, 7 2 जा 14, दैट्स इट। अब वापस क्या बच गया, 6 बच गया, तो अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। रिमाइंडर वापस 6 से स्टार्ट हुआ था और फटा बाद में वापस 6 ही बच गया, दैट मींस अब वही रिमाइंडर रिपीट होंगे और वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। सो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, तो ये कौन सी फॉर्म मानी जाएगी, बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग। अब सवाल सुनो, ये 4/5 की डेसिमल फॉर्म आपने कहा टर्मिनेटिंग, मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने, मैंने पूछा 13/7 की बताओ, तो आपने कहा सर नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने कहा बहुत अच्छी बात।
पर सवाल ये है कि इन दोनों की डेसिमल फॉर्म कौन सी कैटेगरी की होगी, ये बताना है विदाउट डिवाइडिंग देम, विदाउट डिवाइडिंग देम। मैंने आपसे पूछा इसकी डेसिमल फॉर्म बताओ तो आप कहेंगे 0.8। मैं पूछूंगा डेसिमल फॉर्म की कैटेगरी बताओ तो आप 0.8 आंसर नहीं देंगे, फिर आप क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कैटेगरी। तो मैं फॉर्म थोड़ा ना पूछ रहा था कि आपने डिवाइड किया, मैं तो कैटेगरी पूछ रहा था। अब कैटेगरी पता करने के लिए अगर आपको डिवाइड करके उसकी एक्चुअल फॉर्म देखनी पड़ रही है तो फिर हमने इस साल तो कुछ सीखा ही नहीं है, तो सब 9th का ही, इससे तो 9th में भी बता पाते थे। तो इस साल हम एक थ्योरम सीखने वाले हैं जो हमको किसी भी पी बाई क्यू की फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जस्ट उस नंबर को देख के बता सकते हैं हम, विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग देम, विदाउट उनकी डेसिमल फॉर्म निकालना। अब सवाल अगर ऐसा है कि पहले डेसिमल फॉर्म निकालो बाद में कैटेगरी बताओ, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, करो डिवाइड, और डिवाइड कर लोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि डेसिमल फॉर्म की कैटेगरी बताओ, तो फिर उसको डिवाइड करने की क्या जरूरत है, क्यों हमारा टाइम हम वेस्ट करें, डायरेक्ट कैटेगरी बतानी आनी चाहिए जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर। सो थ्योरम को मैं सरल भाषा में मैं बता देता हूं, फिर अभी जो एक्चुअल एनसीईआरटी में थ्योरम है वो मैं लिखवा दूंगा। सरल भाषा में थ्योरम ये कहती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सरल भाषा में थ्योरम यह है कि जिस पी बाय क्यू की फॉर्म वाले नंबर का क्यू, क्यू मतलब डिनोमिनेटर, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डिनोमिनेटर, क्यू जो है उसको फैक्टराइज करना शुरू करो। क्यू को क्या करो बच्चों, इसके फैक्टर्स बताओ, 7 into 1, इसके फैक्टर्स बताओ। तो उसके फैक्टर्स में अगर 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर, कोई और प्राइम नंबर बैठा है, क्योंकि जब अपन, मैं कहता हूं फैक्टराइज करो, तो मेरा कहने का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइज करो। बाय डिफॉल्ट मैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में उसको तोड़ना चाह रहा हूं। आप कभी भी किसी का फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं कर सकते 4 into 6 into 8, 4 को और तोड़ो 2 into 2, 6 को और तोड़ो 2 into 3, 8 को और तोड़ो 2 into 2 into 2। तो जो फाइनल टूटी हुई फॉर्म्स होती हैं उसमें केवल प्राइम नंबर्स ही दिखाई देने चाहिए। तो जो वो प्राइम नंबर्स हैं उसमें केवल और केवल 2 और 5 अलाउड है, तब तक वो रेकरिंग है। 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा प्राइम नंबर आ जाए तो वो कौन सी कैटेगरी है, तो वहां पे 5 था ना, जब तक 2 है रेकर ये टर्मिनेटिंग, जब तक 5 है तब तक भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों हैं अभी भी टर्मिनेटिंग। लेकिन कोई और घुस गया, फिर चाहे 2 और 5 भी है लेकिन कोई और तीसरा भी आ गया, तब वो क्या बन जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी बन जाएगी। समझ गए क्या? अब ये थ्योरम आपकी बुक में एज इट इज लिखी हुई है। चलो पहले ये देसी भाषा में तो समझ गए थ्योरम क्या है, तो अब आप बताना, देखें कुछ नंबर्स लिखता हूं विदाउट डिवाइडिंग देम, विदाउट डिवाइडिंग देम आप बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेट, बता सकते हो? ओके, कुछ नंबर्स लिखता हूं, ये बताओ मुझे 7/7 नहीं, हाँ ठीक है 7/12, जल्दी से बताओ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर अगला नंबर देता हूं मैं 30/12 भी बताओ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों नंबर्स बताओ। और फिर एक फाइनल और बताओ आप 70/140, ये 3 नंबर्स बताओ, तीनों ही नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है बताना जरा, इसके फैक्टर्स करना, 2 into 3 सीधे ही, 2 into 2, 2 है ना, 2 कितने होंगे इसमें, 2 2 4 एंड फिर 4 3 12, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, ऐसे करोगे। इस 12 का भी वही होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 140 के करना जरा, कितने 2 है कितने 5 है इसमें, कितने 7 है, जल्दी बताओ। 140 को करना जल्दी से फैक्टराइज, क्या 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई आगे 2 के बाद डायरेक्ट 7 कैसे आ गया, 2 और भी तो मिलेंगे, जब तक 2 से कट रहा है तब तक 2 से ही काटते हैं। 2 into 2, 2 बार 2, तो 2 स्क्वायर। अब एज पर योर डेफिनेशन सर ये तीनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आपने कहा था 2 अलाउड है 5 अलाउड है, 2 और 5 के अलावा और कोई अलाउड नहीं है, तो यहाँ 2 है लेकिन 2 के साथ 3 है, तो 2 और 5 ही अलाउड था ना, 3 अलाउड नहीं था। इधर भी 2 के साथ 3 है, इधर जो है 2 और 5 तो अलाउड थे लेकिन 7 आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, वो तो है नॉन टर्मिनेटिंग,
लेकिन ये दोनों अभी भी टर्मिनेटिंग है, तो फिर कहानी में ट्विस्ट है। जब अपन क्यू के फैक्टर्स कर रहे हैं तब ये मेक श्योर कर लो पहले ही कि पी और क्यू को प्राइम्स होने चाहिए। अब ये को प्राइम्स क्या होते हैं? जिनको फर्दर काटा नहीं जा सके, जैसे कि 7 और 12 को काट के कुछ छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो इनको बोलेंगे 7 और 12 को प्राइम्स हैं। लेकिन 30 और 12 तो को प्राइम्स नहीं है, इनको तो काट सकते हैं ना। किससे कट सकता है ये? तो हम क्या करेंगे, 30 के भी फैक्टर्स कर देंगे। 30 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो फैक्टर कॉमन है वो काट देंगे। कट गया। अब वो ऊपर क्या बचा, 2 इंटू 5, नीचे क्या बचा, तो नीचे देखो जो 3 एक्स्ट्रा था वो कट चुका है ना। तो कटने के बाद आपको चेक करना है, पहले नहीं चेक करना है। यानी क्यू के फैक्टर्स करना कब शुरू करते हैं, जब पी और क्यू पूरा कट जाए, जितना कट सकते हैं। जैसे कि अब ये 70 और 140 तो 1/2 बन जाएगा कट के, तो अब नीचे तो 2 ही रह गया ना। 7 रहा ही नहीं, 7 इधर था तो 7 ऊपर भी था। अगर 7 इधर था तो 70 में भी तो 7 था। 2 इंटू 5 इंटू 7, तो वो 7 से 7 कट गया। अब देखो न्यूमरेटर को तो खैर देखना नहीं है, डिनोमिनेटर को देखो, 2 और 5 दोनों हैं, तो 2 और 5 जब तक है तब तक तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग। समझ आ गया? ओके। तो क्या सीखे, पहले पी और क्यू को जितना काट सकते हो काटो, मतलब उनको को प्राइम्स बनाओ। को प्राइम्स बनाने का अर्थ जितना काट सकते हो काटो, जितना काट सकते हो कट जाएंगे तो उसके बाद वो को प्राइम्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को प्राइम्स। को प्राइम्स जब वो बन जाए, मतलब को प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है 1। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो को प्राइम्स माने जाते हैं। जैसे कि 12 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं, केवल 1 कॉमन फैक्टर है। जैसे 140 और 70 में तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये को प्राइम्स नहीं है। 12 और 30 में नहीं है, तो ये भी को प्राइम्स नहीं है। तो पहले को प्राइम्स बनाओ कॉमन फैक्टर से काट के। कट गया, को प्राइम्स बन गए। अब आप क्यू को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद 2 मिलता है प्राइम फैक्टर चलेगा, 5 मिलता है प्राइम फैक्टर चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा चौथा पांचवा मिलता है, लाइक 3 मिल जाए, लाइक 7 मिल जाए, लाइक 11 मिल जाए, लाइक 13 मिल जाए, लाइक बोलो अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 17 मिल जाए, 19, कोई भी और प्राइम नंबर अलाउड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये टेबल लिखो और कर जाओ क्विकली। जो अभी आपको बताया गया बस वही डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, कि कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म जो होती है, फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब रैशनल नंबर। ठीक है, मैं कहूं कोई भी रैशनल नंबर या मैं कहूं कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म, एक ही बात है ना। कोई भी रैशनल नंबर के 2 डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, अभी रफली डिस्क्राइब किए थे अभी डिटेल में, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। कल से हम पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है इसमें, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। किया होगा सबने स्कूल में, और सबने भर भर के रटा होगा उसको। इधर भी रटना है थोड़ा बहुत तो, लेकिन इस तरीके से रटेंगे कि लगे ही नहीं कि रट रहे हैं। जो भी मैंने आपको सरल भाषा में बताया वही कॉम्प्लिकेटेड भाषा में यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो उसको। when denominator can be written in the form 2 to the power n into 5 to the power m, जब डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तब तो है टर्मिनेटिंग, और जब डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तब है नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं कहूं उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होने चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए, तो और कोई नहीं होना चाहिए तो उसको इसी फॉर्म में लिख पाएंगे ना। और कोई हो जाएगा तो फिर इस फॉर्म में लिख पाएंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे। देखो कॉम्प्लिकेटेड भाषा क्या है, जो इस जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स इस फॉर्म में लिखे जा सके वो तो है टर्मिनेटिंग, जिसके नहीं लिखे जा सके नॉन। ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड है। सरल लैंग्वेज क्या है, जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 तक दिखाई दे वो है टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा तीसरा दिखाई दे तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, वेयर जो ये पावर्स हैं, अभी जैसे 2 2 बार आ गया तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 3 बार आ गया तो 3 का क्यूब कर दिया, 5 4 बार आ गया तो 5 की पावर 4 कर दी। तो ये जो पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन होते हैं, सॉरी होल नंबर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, होल नंबर्स। यानी ये n और m जो है होल नंबर्स हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
इधर जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और क्या, व्हेन डिनोमिनेटर कैन बी कैन नॉट लिखो, उसको गलत लिखा हुआ है, कैन नॉट करो तो साफ साफ गलत लिखा हुआ है, कैन नॉट बी रिटर्न, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम कैसे हो सकती है, सोचने वाली बात। व्हेन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिटर्न, in the form 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are non-negative integers. तो अब तक अपन रैशनल इरेशनल के बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज ले चुके हैं, साथ में उनकी डेसिमल फॉर्म के बारे में भी डिटेल में नॉलेज ले चुके हैं। रैशनल इरेशनल से उनकी डेसिमल फॉर्म भी बता सकते हैं, डेसिमल फॉर्म से उनका रैशनल या इरेशनल होना भी बता सकते हैं, और किसी भी नंबर की पी बाई क्यू की फॉर्म भी निकालना हमको आ गई है, फिर चाहे से वो टर्मिनेटिंग की हो या नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, चलो बाकी कल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।